नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत स्वागत है। दोस्तों, ये एक स्वदेशी अर्निंग ऐप है और हमारा स्लोगन है आज भी और कल भी। और हमारा जो ब्रांड नेम है वो है मोबाइल पे। दोस्तों, 22 मई 2020 को हमारी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिल्ली आरओसी के अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड हुई है। ये आप सबके सामने सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन इनकॉर्पोरेशन जो है वो आपको दिख रहा है। दोस्तों, ये हमारा पैन कार्ड है, आप सब लोग इसमें डेट भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन है जो कि स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत में जितनी भी कंपनियां होती हैं उनको गवर्नमेंट प्रदान करती है। और इस क्रम में हम लोग भी स्टार्टअप इंडिया के साथ में जितनी और भी कंपनियां हैं उनके साथ कदम कदम बढ़ा करके और आगे की तरफ हम चल रहे हैं। और बहुत अच्छा प्रोग्रेस है अभी कंपनी का, और आगे आने वाला दिन और भी अच्छे होने वाले हैं। दोस्तों, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि आप जो भी खर्च करते हैं उस पे आपको आमदनी होना चाहिए। ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट लेकर के हमारी कंपनी जो है मार्केट में आई है। और उसके हिसाब से कंपनी ने एक अपना एप्लीकेशन बनाया है मोबाइल पे के नाम से। और उस एप्लीकेशन के द्वारा यदि कोई भी व्यक्ति उसको डाउनलोड करके और उसके उस एप्लीकेशन के थ्रू जा करके जो भी आपके एक्स वाई जेड जो भी आपके खर्चे हैं, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, यदि आप करते हैं तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। ये दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में पहली ऐसी कंपनी है मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसने इस कॉन्सेप्ट के साथ में आपके सामने कदम रखा है और आपको बताया है कि जो भी आप खर्च करते हैं इस पे इनकम पाने का आपका हक है। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ कंपनी जो है आगे की तरफ बढ़ी है। क्या खर्चे हैं वो आप सब लोगों को पता है। मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, डीटीएच रिचार्ज कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, या ऑनलाइन जाकर के कपड़े खरीदते हैं, या ऑफलाइन कपड़े जाकर के बाजार में जाके खरीदते हैं, या आप जो है ऑनलाइन होटल बुकिंग करते हैं, बस की बुकिंग करते हैं, या आप फ्लाइट की बुकिंग करते हैं, ट्रेन की बुकिंग करते हैं। तो सुबह जो है दूध अंडा ब्रेड खरीद के लेकर के आते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, यूनिवर्सिटी के फीस भरते हैं, एक्स वाई जेड एनी एक्सपेंडिचर, किसी भी तरह का कोई भी खर्चा जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू जाकर के यदि आप करते हैं तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। राइट। ये पॉसिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि मोबाइल पे में जो है एक यूनिक ब्लेंड है, यानी कि मिक्सचर है किसका, ई कॉमर्स का, एफिलिएट मार्केटिंग का और रेफरल मार्केटिंग का। और ये तीनों ही आज की तारीख के बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को अपने मोबाइल पे ने अपने ब्लेंड में इसको ब्लेंड बना करके और मार्केट में इन्होंने आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ई कॉमर्स, बेसिकली ई कॉमर्स क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। क्यों कॉमर्स का नाम दिया गया है? क्योंकि इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, अब गुड्स की बात करें तो आप जो है ऑनलाइन जाकर के आप कुछ भी देखते हैं ना, कपड़े देखते हैं, जूते देखते हैं, चप्पल देखते हैं, किरा खाने का सामान देखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आप यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि आप पैसे का आदान-प्रदान होता है। आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, डीटीएच रिचार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं। ये क्या करते हैं? आप जो है किसी न किसी ई-कॉमर्स की साइट पे जाकर के ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध करा कर होत आपके पास है और आप इससे सब सुविधा लेते हैं। तो यहाँ पे आपका डाटा जाता है, आपके जो है पैसे का आदान-प्रदान होता है, तो इसलिए इसको कॉमर्शियल एक्टिविटी के अंदर में रखते हुए इसका नाम ई-कॉमर्स दिया गया है। राइट? एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं दोस्तों। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि किसी भी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना और उस पे कमीशन अर्जित करना, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। अब हमारे यदि हम मोबाइल पे की बात करें तो मोबाइल पे क्या करता है, अपने एप्लीकेशन में बहुत सारे एफिलिएट के लिंक्स दिए हुए हैं और आपको वो एफिलिएट के लिंक्स जो है दिखाता है। आप वहां पे जाते हैं, अपने इच्छा के अनुसार आप जो भी आपको सामान खरीदना है आप सामान खरीदते हैं
और एफिलिएट जो है वो एफिलिएट कमीशन दे देता है मोबाइल पे को और मोबाइल पे आपके साथ में शेयर करती है, राइट? आगे चलते हैं। रेफरल मार्केटिंग। दोस्तों व्हाट इज रेफरल मार्केटिंग? रेफरल मार्केटिंग ये है कि आपको कोई भी चीज अच्छी लगी और आप किसी अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधुओं के साथ में या अपने दोस्तों के साथ में आप जो है उसका इजहार करते हैं कि ये चीज मेरे को बहुत पसंद आई, मैंने देखा, और आपके कहने से वो लोग भी इस चीज को ट्राई करते हैं और वो भी इसको आगे फर्दर लोगों को बताते हैं। दैट इज कॉल्ड रेफरल मार्केटिंग, राइट? मोबाइल पे में आकर के और आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, आप सारी सुविधाएं अवेल कर रहे हैं, आपको पैसे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को बताएंगे और वो आपके कहने से आएंगे। उनको भी जब भी वो भी पैसा कमाने शुरू कर देंगे तो वो आगे फर्दर लोगों को बताएंगे और इस तरह से आपकी एक रेफरल मार्केटिंग यहाँ से शुरू हो जाती है, राइट? आगे चलते हैं। हमारे कंपनी का जो है यूएसपी है, वो यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। ये यूएसपी क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? सबसे पहला, नो इन्वेस्टमेंट। हम किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट आपसे नहीं लेते हैं, आपको कोई पैसा यहाँ पे लगाना नहीं पड़ता है, ठीक है? दूसरा, आपको यहाँ पे कोई सामान भी नहीं बेचना, ठीक है? बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेल करना होता है और जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तभी जाकर के आपको इनकम होती है। बट हमारे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है ही नहीं है, तो आपको प्रोडक्ट सेल करना ही नहीं है, ठीक है? ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई प्रोडक्ट सेल करना है। तो करना क्या है? आप जब भी खर्च करेंगे आपको इनकम आएगी। आप लोगों को रेफर करेंगे, आपको इनकम आएगी, उनको भी आएगी। आप वो फर्दर आगे किसी को रेफर करेंगे, तीनों लोगों को कमीशन आएगी। वो फर्दर आगे करेंगे, चारों लोगों की आएगी और इस तरह से एक रेगुलर अर्निंग आपको प्राप्त होती है, राइट? ये हमारा बहुत ही बेहतरीन यूनिक सेलिंग पॉइंट है। दोस्तों अब करना क्या है आपको? आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के और मोबाइल पे को डाउनलोड करिए। यदि आपके पास आईओएस फोन है तो आप ऐप स्टोर पे जाकर के इसको डाउनलोड करिए या एट द सेम टाइम आप हमारे वेबसाइट www.mobilepay.co.in पे जाके भी इसको यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं अपना, या अपने परिवार का रिचार्ज कर सकते हैं, अपने भाई का, अपने बहन का, अपने माता का, अपने पिता का, या अपने चाची, चाचा, ताऊ, ताई, किसी का भी रिचार्ज कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा आप अपने डीटीएच का रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है? तीसरा, या तो आप जो बहुत सारे एफिलिएट लिंक्स जो है हमारे एप्लीकेशन में दिया हुआ है, उस एफिलिएट लिंक पे जाकर के और कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, ठीक है? अपनी इच्छा के अनुसार, इस पे आपको कमीशन आएगा। आप हम बहुत सारी कंपनियों के हमारे पास वाउचर्स हैं, जो डिस्काउंटेड वाउचर्स हैं, वो आप खरीद सकते हैं। एट द सेम टाइम आप हमारे मोबाइल पे मॉल के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वहां भी जाकर के आप खरीदारी कर सकते हैं, जिसपे इन सारे पे आपको कमीशन प्राप्त होता है। यू अर्न हैंडसम कमीशन आउट ऑफ दिस। इन पे आपको एक बहुत बेहतरीन आकर्षक कमीशन आपको प्राप्त होता है, राइट? लेकिन क्या आप और ज्यादा कमीशन प्राप्त करना चाहते हैं? इसमें जो आपको कमीशन मिल रहा है, इससे ज्यादा भी आपको कमीशन मिल सकता है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमारी कंपनी आपको एक प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड मुहैया कराती है, ऑफर कर रही है आपको, ठीक है? वो यदि आप प्रीपेड कार्ड लेते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है कंज्यूमर्स को? क्योंकि हम और आप कौन है? कंज्यूमर हैं। और कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है? लेस रिस्क ऑफ ओवर स्पेंडिंग। आप मार्केट में जाते हैं, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, डेबिट कार्ड में 2 लाख रुपए है, मार्केट में जाते हैं, आपने सोचा मैं एक 1000 रुपए का शर्ट खरीद के लेके आऊंगा, लेकिन आपने देखा यार बैंक में तो बहुत पैसा है, आप अनाप शनाप जो है वहां पे खरीदारी करके आ जाते हैं, ठीक है? बट यदि आप प्रीपेड डेबिट कार्ड लेकर के जाते हैं
तो एक सीमित राशि डाल के आप मार्केट में जाते हैं, जिससे कि आपकी स्पेंडिंग कम होती है, आप ओवर स्पेंड नहीं करते हैं। दूसरा, ये कैश कैरी करने से सेफ होता है। भाई आप रुपए लेके जा रहे हैं, पॉकेटमारी हो गई, ठीक है? या आपको पता ही नहीं है कि आपने कितनी वहां पे खर्च करनी है, किस हिसाब से पैसे लेकर के जाएंगे। तो ये डेबिट कार्ड जो है, इसमें फायदा ये है कि ये आप इसको कहीं भी, जहां भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इन केस थोड़े पैसे और चाहिए, आपके खर्च हो गए, तो आप इसमें तुरंत वहीं पे खड़े-खड़े पैसे इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ईज़ी टू यूज़, कहीं भी, चाहे ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और रीलोड करना भी बहुत आसान है। इसके अलावा ये सिक्योर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पेमेंट, यानी कि आप देखिए, आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कहीं भी आप जाकर के स्वैप करते हैं, या आप जो है ऑनलाइन यदि डाटा भरते हैं अपने डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का, तो आपके जो सिक्योरिटी जो है ब्रीच होने के चांसेस 100% हैं। और हो सकता है कि आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से फिशिंग द्वारा आपके सारे पैसे हैकर्स निकाल सकते हैं। बट ये जो कार्ड है दोस्तों, ये आपके लिमिट में है। आपने इसमें अपने जितनी आपकी इच्छा है उतने ही पैसे आप इसमें डाल के और अपना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। मान लीजिए आप 2000 रुपए लेके बाजार में गए और आपने स्वैपिंग करी, तो थेफ्ट केस में क्या हुआ? आपके 2000, तो चांसेस ऑफ हैकिंग इज वेरी वेरी लेस एंड नील है लगभग, राइट? दैट इज द बेनिफिट। तो ये प्रीपेड कार्ड जो कंपनी मुहैया कराती है, इसकी कीमत 600 रुपया आपको देनी है, ओनली 600 रुपीज फॉर 5 years। दोस्तों, आप 3 तरह के कार्ड होते हैं, आप सब लोगों को पता है कि एक आपका बैंक जो है डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड कराता है, एक क्रेडिट कार्ड होता है, और एक तीसरा जो है ये कार्ड हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। देखिए, डेबिट कार्ड के बदले में आपको बैंक जो है वो 200 रुपए से लेके 800 रुपए सालाना चार्ज करते हैं। अब उसके हिसाब से इसकी कॉस्टिंग, इस कार्ड की कॉस्टिंग 1500 रुपए है, लेकिन कंपनी सब्सिडाइज रेट में आपको मात्र 600 रुपए में मुहैया करा रही है। और कंपनी जो है एज ए सर्विस के रूप में आपसे पैसे ले रही है। कंपनी इज नॉट सेलिंग दिस कार्ड। ये यहाँ पे मैंने पहले ही बोला, हम कोई यहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये एक सर्विस के रूप में, जैसे बैंकर जो है वो भी आपको जो है डेबिट कार्ड सर्विस के रूप में, कि आप इससे शॉपिंग करें, आप इससे एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, ये सारे काम आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो है कर सकते हैं। उसी तरह से ये डेबिट कार्ड जो है ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग के लिए प्रोवाइड की जाती है, और इस पे कंपनी को एक्सपोजिट एक्सपोजर जो है वो बहुत ज्यादा है। आप लॉट ऑफ प्लेसेस यू कैन गो थ्रू विद दिस कार्ड। आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन जो है एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, तो एक ज्यादा बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होता है, और इस पे आपको बहुत ज्यादा पैसे की इनकम होती है, एंड रेगुलर अर्निंग होती है आपकी, राइट? तो आपको करना क्या है? आपको 2500 रुपये इस कार्ड में ऐड करना है, ठीक है? अब 2500 रुपये क्यों ऐड करना है, इसके पीछे कारण है, वो मैं आगे बताऊंगा जब मैं आपको अर्निंग के बारे में जब मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? अब आपको ज्यादा कमीशन कमाना है, तो आपने कार्ड तो अप्लाई कर लिया, आपने 600 रुपये देके 5 साल तक की सुविधा आपने यहाँ पे कर ली। अब आपने करना क्या है? जब आप कार्ड को अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होता है, आपका जो सबसे पहले वर्चुअल कार्ड क्रिएट होता है, राइट? बहुत सारे लोगों को मालूम है, जो नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहूंगा। पहले आपका वर्चुअल वर्चुअल कार्ड क्रिएट होता है, ठीक है? अब वर्चुअल कार्ड को क्या करेंगे आप? यूज इट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड सर्विसेज, यानी कि आप ऑनलाइन शॉपिंग, एफिलिएट शॉपिंग, या ई कॉमर्स की साइट में किसी में भी जाकर के शॉपिंग करना, या आप सर्विसेज यूज करना, लाइक मोबाइल रिचार्ज करना। जैसे मान लीजिए हमारे साइट से नहीं करना चाहते हैं, कहीं और से करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। डीटीएच रिचार्ज कहीं और से करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं इस कार्ड के द्वारा। ये इसके अलावा जो है आप मेट्रो का कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं, एनीथिंग विच इज ऑनलाइन, ठीक है? यूनिवर्सिटी के फीस भर सकते हैं, बच्चों के स्कूल के फीस भर सकते हैं, एनीथिंग ऑनलाइन जो भी आप करना चाहते हैं,
इस वर्चुअल कार्ड के साथ में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको फिजिकल कार्ड मिलता है, ठीक है। वो या तो कंपनी से डायरेक्टली आपके पास जाता है, या फिर जो डीडीओ, आपके जो भी डीडीओ हैं या सुपरवाइजर हैं, वो आपको कार्ड मुहैया कराते हैं, ठीक है। अब आपको फिजिकल कार्ड मिल गया तो आप क्या करते हैं, उसमें फिजिकल रेफरेंस नंबर अपना डालते हैं। उसके बाद आप उसमें पैसे ऐड करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप जो है, चाहे वर्चुअल कार्ड हो और चाहे फिजिकल कार्ड हो, पहली बार 2,500 रुपए जरूर ऐड करें। आप 100 रुपए डाल करके टेस्टिंग ना करें। मेरी सिंसियर एडवाइस है आप लोगों को। बहुत सारे लोग आज भी गलती कर रहे हैं और एक बहुत बड़े करोड़ों की इनकम जो उनको पूरी जिंदगी में मिल सकती है, उस इनकम से वंचित हो रहे हैं वो लोग, ठीक है। इसलिए आप वंचित ना हो। आपको पहले से मैं एजुकेट कर रहा हूं कि आप 2,500 रुपए ही डालें, चाहे वर्चुअल हो या फिजिकल हो। देखिए, यदि आप वर्चुअल में डालेंगे और फिजिकल जो है आप यदि एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आपका वर्चुअल का पैसा आपके फिजिकल में आ जाता है। इसलिए आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी पिछले 18 महीने में काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा अर्निंग कर रहे हैं यहाँ से। तो अभी आपको कंपनी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और आपको भी कंपनी को जांचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने भी आपको बताया वो ऑलरेडी जांच चुके हैं कंपनी को। तो कृपया 2,500 रुपए पहली बार में ऐड करें, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो फिजिकल हो। अब इसके क्या फायदे हैं? जब आप इसको ये कार्ड को पैसे डाल दिए, इसको ऑनलाइन ऑफलाइन आप जब यूज करेंगे, तो कंपनी को 1% का एमडीआर आता है। नाउ व्हाट इज एमडीआर? एमडीआर इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। वो क्या होता है, जब मर्चेंट के पास जाते हैं आप, चाहे ऑनलाइन जाते हैं, तो वहां क्या करते हैं, कार्ड नंबर डालते हैं, सीवीवी नंबर डालते हैं, ओटीपी आता है, सबमिट कर देते हैं, आपका पैसा कट जाता है, ठीक है। और ऑफलाइन में क्या होता है, मशीन में जाकर के कार्ड घिसते हैं और वहां फिर आपका पैसा डाल करके फिर अपना पिन डालते हैं, और डालने के बाद इंटर बटन दबाते हैं और आपका पैसा कट जाता है। लेकिन क्या मर्चेंट के अकाउंट में पैसा जाता है? नहीं। मर्चेंट के अकाउंट में पैसा ले जाने के लिए बैंकर मर्चेंट से एक एग्रीमेंट करता है कि जब भी आपका पैसा इसमें आएगा, मैं आपके बैंक में सुरक्षित पहुंचा देंगे। उसके लिए आपसे मुझे कुछ पैसे चाहिए एज ए सरचार्ज। मर्चेंट एग्री करता है और बैंकर जो है उसका पैसा सुरक्षित उसके अकाउंट में पहुंचाता है। अब वो जो सरचार्ज बैंकर लेता है, अब वो आता है यहाँ पे कि ये कार्ड किसका था, कौन से बैंक का था या कौन से एंटिटी का था। तो जब वो देखता है कि अच्छा ये मोबाइल पे का था, तो वो मोबाइल पे को 1% कमीशन देता है। और मोबाइल पे क्या करती है, वो कमीशन जो 1% होता है दोस्तों, उसमें जीएसटी माइनस करने के बाद आता है हमारे पास, तो वो 0.91% एक्चुअली में हमको रिसीव होता है, ठीक है। अभी वो क्या करती है कंपनी, उसको दो भागों में बांटती है, 75% एंड 25%। 75% जो है वो कंपनी अब हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और 25% अपने पास रखती है अपने खर्चे के लिए, राइट। अब देखिए क्या हुआ, आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, डीटीएच रिचार्ज कर रहे हैं, ठीक है, कार्ड यूज कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हैंडसम कमीशन आ रहा है आपके पास। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लोगों को बताना शुरू करेंगे, किसको? अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, सभी को बताना शुरू करेंगे, ठीक है। तो वो लोग भी आएंगे और वो लोग भी सेम चीज करेंगे जो आपने किया, क्योंकि जो ये देखिए डुप्लीकेशन का काम है ये। जी, जैसा आप उनको बताएंगे वैसा ही फर्दर आगे करेंगे, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी उनको भी जैसा बताएंगे तो वो भी अच्छा काम करेंगे। तो इस तरह से आपकी एक सीयूजी तैयार होती है। कैसे? देखिए, इसके लिए कंपनी ने आपको एक 5 लेवल का एक प्रावधान किया है। देखिए, आप मकान देखते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, उसी तरह से ये लेवल है। तो आपके जितने भी डायरेक्ट है, ठीक है, जिनको आपने डायरेक्टली अप्रोच किया, वो आपके फर्स्ट लेवल में आके लग जाएंगे, ठीक है। अभी वो वहां पे मैक्सिमम 20 लोगों को आप यूजर बना सकते हैं, ठीक है। अभी वो 20 लोग भी वही काम करेंगे जो आपने किया है,
तो आप वो लोग सब लोग सेकंड लेवल में आते जाएंगे और आपके 400 लोगों की संख्या हो जाएगी। अब ये 400 लोग 20-20 लोगों को रेफर करेंगे तो आपके थर्ड लेवल में 8,000 हो जाएंगे। ये 8,000 लोग 20-20 को करेंगे तो आपके चौथे लेवल में 1,60,000 हो जाएंगे और ये 1,60,000 लोग जब 20-20 लोगों को करेंगे तो आपके पांचवें लेवल में 32 लाख लोग हो जाएंगे। यदि हम टोटल करते हैं तो 33,68,420 यूजर बन सकते हैं आपके। ये और इसी को बोलते हैं सीयूजी। जितना बड़ा सीयूजी उतना मोटा पैसा। ठीक है, छोटा सीयूजी छोटा पैसा, मीडियम सीयूजी मीडियम पैसा, मैक्सिमम सीयूजी मैक्सिमम पैसा। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूंगा कि हर एक लोग जिनको भी आपने किया, क्यों हर एक देखिए खर्च तो सभी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मोबाइल पे आया है तो आज से लोग खर्च करना शुरू करेंगे। ये तो खर्च तो आप पता नहीं कितने सालों से करते आ रहे हैं। तो अब जिनको भी आपने रिफर किया सभी लोग खर्च कर रहे हैं। तो एक आदमी से यदि 1 रुपए की आमदनी होती है और आपके सीयूजी में 33,68,420 लोग हैं तो आपकी आमदनी कितनी होगी? 33,68,000। ठीक है, अभी 2 रुपया आपको एक आदमी से आमदनी हुआ तो ये पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, और यदि 3 रुपया हुआ तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपकी सीयूजी कितनी बड़ी है। यहां से करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं। हजम नहीं होता ना, ये छोटे छोटे पैसे बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। आगे चलते हैं। अब मैं बताऊंगा कि आप बेसिकली जब आप स्वयं खर्च करेंगे तो उस पे आपको क्या आमदनी होगी। ठीक है, जैसे आपने मोबाइल रिचार्ज किया, डीटीएच रिचार्ज किया, या आप जो है वाउचर खरीद रहे हैं, एफिलिएट पे जाके कर रहे हैं, मोबाइल पे मॉल में जाके खरीद रहे हैं, कार्ड से परचेज कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी कर रहे हैं, तो एवरी टाइम आपको 20% कमीशन आएगा। 20% कमीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन? 75%। सो 75% का 20% एवरी टाइम आपको मिलेगा जब भी आप खर्च करेंगे चाहे वो किसी भी रूप में हो। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यदि 500 रुपए का रिचार्ज किया तो ऑन एन एवरेज 2% पे आपको 1.5 रुपए की आमदनी होगी। यदि आपने 1,000 का मोबाइल रिचार्ज किया तो आपको 3 रुपए 75 पैसे। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट 2.5% के एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। और यदि आपने कार्ड के द्वारा शॉपिंग करी 10,000 रुपए की तो आपको 13 रुपए 65 पैसे, 0.91% के हिसाब से। तो आप ये देखिए कि आपको एवरी टाइम विन विन सिचुएशन है। जब भी आप खर्च करेंगे, चाहे वो रिचार्ज के रूप में है, चाहे कार्ड से ऑनलाइन ऑफलाइन करेंगे, चाहे एफिलिएट पे जाकर के करेंगे, एवरी टाइम आपको इनकम आने वाली है। ओके, अब दूसरा इनकम जो है वो है आपका टीम कमीशन। यानी कि आपने जो भी यूजर बनाए, वो यूजर जो है वो खर्च कर रहे हैं तो उससे आपको क्या आमदनी आने वाली है, वो देखिए कितना बड़ा आमदनी है। ठीक है, वो आमदनी है आपको 8% प्रति व्यक्ति प्रति लेवल आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसका मैं एक उदाहरण एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, आप अपने डायरेक्ट में 10 लोगों को रेफर किया। मैंने हालांकि आप मैंने क्या बताया, 20 लोगों को रेफर कर सकते हैं ना, मैंने 10 का एग्जांपल लिया। और ये आगे फर्दर जो है, ये 10 लोगों ने आगे 10-10 लोगों को रेफर किया, फिर आगे जो है उन्होंने 10-10 लोगों को रेफर किया। तो इस तरह से आपके जो है लगभग 1110 लोगों की टीम बन गई। लेकिन उन लोगों ने फर्दर जो है वो आगे 5-5 लोगों को रेफर किया तो 5,000 की टीम हो गई। और आगे उन्होंने भी 5-5 हजार का किया तो 25,000 का टीम हो गई। अब ये टोटल यदि करते हैं तो 31,110 यूजर की टीम बन गई, आपकी सीयूजी तैयार हो गई। कितना? 31,110 लोगों की सीयूजी तैयार हो गई। अब इससे देखते हैं, अब ये 31,110 लोग यदि 500 रुपए के रिचार्ज करते हैं तो आपकी आमदनी 18,000 से भी ज्यादा आमदनी हो रही है। ठीक है, और आपको पता है डीटीएच रिचार्ज तो हर एक महीने करना होता है मेरे भाई। और यदि यही 31,110 लोग 1-1 हजार रुपए का रिचार्ज करते हैं
तो आपकी आमदनी 55,000 रुपए से भी ज्यादा होती है। और यही 31,110 लोग प्रीपेड कार्ड में 1,000 रुपए ऐड करते हैं और उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करते हैं, तो आपकी 17,000 रुपए आमदनी होती है। और यही 31,110 लोग एफिलिएट पे जाकर के 1,000 रुपए की परचेजिंग करते हैं, तो आपको लगभग 74,000 रुपए की आमदनी होती है। अब देखिए टोटल 31,110 लोगों ने टोटल कितना खर्च किया? 5,250 रुपए। एक आंकड़ा है जो कि गूगल पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। एवरेज एक एवरेज इनकम वाले व्यक्ति जो है वो 18 से 20,000 रुपए है, इंडिया की बात करते हैं। उनका जो खर्च है वो लगभग 6,500 रुपए महीने का है। ठीक है, मैंने कितने का लिया? 5,250 रुपए एक आदमी का खर्च है। और आपके सीयूजी में कितने लोग हैं? 31,110 लोग। और हर एक आदमी 5,250 रुपए अलग अलग सेक्टर में खर्च कर रहे हैं, तो आपकी आमदनी 2.25 लाख रुपए महीने होती है। देखा आपने, छोटा छोटा इनकम कितना बड़ा रूप धारण कर सकता है। तो सीयूजी बढ़ाइए, पैसा कमाइए, यही आपका नारा होना चाहिए और हर एक आदमी का होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन कमीशन। अब मैंने शुरुआत में एक बोला था कि कार्ड में पहली बार में 2,500 रुपए ऐड करिए, नहीं तो एक जिंदगी भर में आप एक करोड़ों रुपए की आमदनी से वंचित हो जाएंगे। मैंने शुरू में कहा था, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। दोस्तों, पहली बार यदि आप कार्ड में 2,500 रुपए डालते हैं, तो आपके जितने भी सीयूजी में लोग हैं और वो कार्ड अप्लाई करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। नाउ व्हाट इज अप्लाई एंड व्हाट इज एक्टिवेशन? आपने कार्ड के लिए 600 रुपए पे किया, उसके बाद आपने 2,500 रुपए डाले, तो आपका कार्ड एक्टिवेट हो गया। उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च भी करना है, ठीक है, तो आपका कार्ड एक्टिवेट माना जाएगा। इसी तरह से आपके जो सीयूजी में जितने भी लोग हैं, वो भी तो अपना कार्ड एक्टिवेट करेंगे। तो जब भी वो एक्टिवेट करेंगे, आपको एक लेवल से लेकर के और 4 लेवल तक आपको 5-5 रुपए प्रति व्यक्ति जब भी वो करेंगे, डेली बेस पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन 5वें लेवल से आपको 35 रुपए की आमदनी हो सकती है। अभी मैंने शुरुआत में आपकी सीयूजी की जो फिगर बताई थी, वो मैंने बताई थी 33,68,420। इन लोगों से जब भी ये संख्या होगी, चाहे 1 साल में चाहे 10 साल में, जब भी ये लोग कार्ड अप्लाई करेंगे और उसको एक्टिवेट करेंगे, आपको ये सारे पैसे मिलते रहेंगे। डेली बेस पे मिलेंगे, आज किया आज मिलेंगे, कल किया कल मिलेंगे। और इससे टोटल इनकम आपको पूरी जिंदगी में 11,28,00,000 रुपए, ये जो महीने की आमदनी आ रही है, जो अभी पीछे मैंने 8% का दिखाया, ये उससे अलग है। राइट, आगे चलते हैं। क्लब इनकम। देखिए, कंपनी के टर्नओवर से भी इनकम आपको मिल सकता है। ठीक है, आपके मेहनत का तो मिल रहा है आपको, लेकिन आपके टीम जो काम कर रही है उसका भी आपको मिल रहा है, लेकिन कंपनी के टर्नओवर से भी आपको इनकम मिल सकता है। वो है क्लब इनकम। क्या है ये? देखिए, इसमें कंपनी ने 4 क्लब बनाए हैं। क्लब 1, क्लब 2, क्लब 3, क्लब 4। ठीक है, हर एक क्लब का अपना एक नाम है, मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोग देख सकते हैं। देखिए, पहले लेवल में आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन यदि हो गए। देखिए, हर एक क्लब की एक समय सीमा दी गई है, बट अभी फ्री पीरियड चल रहा है, इसलिए मैं समय सीमा का जिक्र नहीं करूंगा। तो आपने जब भी जो है आपके फ्रंट में आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर यानी कि 10 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, एक्टिवेट माना जाएगा। तो ऐसे 10 लोग हो गए, आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो गया। ठीक है, अभी दूसरे क्लब क्वालिफाई करने के लिए आपके यही 10 लोग आगे 10-10 लोगों को कार्ड अप्लाई एंड एक्टिवेशन करा देंगे, तो आपके सेकंड लेवल में 100 लोग हो गए और आपका दूसरा क्लब क्वालिफाई हो गया। तो पहले से निकल के दूसरे में आ गए आप। ये 100 लोग आगे 10-10 लोगों को यदि कार्ड एक्टिवेशन करा देंगे, तो आपके थर्ड लेवल में 1,000 लोग हो गए और आप जो है सेकंड लेवल से निकल के तीसरे क्लब में आ गए आप। ठीक है, और यही 1,000 लोग आगे 10-10 लोगों को यदि यूजर बनाते हैं और उनका कार्ड एक्टिवेट करा देते हैं, ठीक है, तो
आपके चौथे लेवल में कितने हो जाते हैं? 10,000 लोग हो जाते हैं और आपका चौथा क्लब क्वालिफाई हो जाता है और आप तीसरे क्लब से निकल के चौथे क्लब में आ जाते हैं और इस क्लब में आप जिंदगी भर रहने वाले हैं। वैसे मान लीजिए कि आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो गया, लेकिन आप दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं कर पाए, तो पहले क्लब में जिंदगी भर रहने वाले हैं। यदि आप दूसरे में आ गए, तो दूसरे में जिंदगी भर रहने वाले हैं। जिस भी क्लब में आप हैं और अगला क्लब क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उस क्लब में आप जिंदगी भर रहने वाले हैं। अभी चौथा क्लब तो लास्ट क्लब है, तो वहां से आगे तो कोई क्लब ही नहीं है, तो आप उसमें जिंदगी भर रहने वाले हैं। अब इसमें इनकम कैसे आता है दोस्तों? देखिए कंपनी जो है में जब कोई भी कार्ड एक अप्लाई होता है, तो कंपनी अपने तरफ से 11 रुपए पहले क्लब में, 12 रुपए दूसरे क्लब में, 13 रुपए तीसरे क्लब में और 14 रुपए चौथे क्लब में डालती है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन है 75%, उसमें से 8% निकाल के 2-2% चारों क्लब में डाल देती है। और जो भी आदमी जिस क्लब में है, उस क्लब में जितना पैसा इकट्ठा होता है, वो जितने लोग हैं, बराबर-बराबर उस महीने डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट? और अगले महीने फिर अगली नई कहानी, ठीक है? आगे चलते हैं। एक 5वां लेवल भी है आपका, लाइफ टाइम क्लब। कंपनी कहती है, इस 5वें लेवल के क्लब में जब भी, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब भी आपके 5वें लेवल में 1 लाख कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 1 लाख लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, आपको वंस इन ए लाइफ टाइम, जिंदगी में एक बार 15 लाख रुपए एज ए हाउस फंड और 9 लाख रुपए की एक गाड़ी आपको कंपनी प्रदान करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्निंग ट्रांसफर टू बैंक। दोस्तों, ये पहली बार मैंने मैं पिछले लगभग 22 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, बट पहली बार मैंने देखा कि कोई कंपनी जो है हमारे जो यूजर हैं, जो इनको हमने यूजर बनाया, जो रेफरल में है हमारे, वो जब भी कमीशन लेकर के और अपने बैंक में ट्रांसफर करेंगे, तो उस पे हमारे को कमीशन मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया और आपने 500 रुपए कमीशन कमा लिया और तो आप बैंक में लेकर के जाएंगे, तो उसमें मुझे 1 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके सीयूजी में कितने लोग हैं, उतना रुपया आपको मिलेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए 31,110 यूजर हैं आपके सीयूजी में, ठीक है? तो अभी एक आदमी से जीएसटी माइनस करने के बाद 84 पैसे मिलेंगे। 1 रुपया में से जीएसटी माइनस हो जाएगा, तो 84 पैसा आपको मिलेंगे। तो देखिए 31,110 लोग 500 रुपया लेकर के बैंक गए और आपको हर एक आदमी से मिला, तो आपको 26,000 रुपए की आमदनी है। ये बाकी सारे आमदनी से अलग आमदनी है, राइट? अभी हम आगे इसका एक इनकम समरी करते हैं दोस्तों। ये इनकम समरी क्या है? देखिए 31,110 यूजर जो है आपके सीयूजी में लोग हैं। मैंने छोटा सीयूजी लिया आपका। सभी ने डीटीएच रिचार्ज किया 18,666 रुपए। सभी ने मोबाइल रिचार्ज किया 55,998 रुपए। सभी ने प्रीपेड कार्ड यूज किया 16,986 रुपए। एफिलिएट पे जाके परचेजिंग किया लगभग 74,664 रुपए। और अर्निंग ट्रांसफर टू बैंक, यानी नहीं सभी ने अपना कमीशन बैंक में ट्रांसफर किया, तो उस पे आपको 26,000, टोटल 1,92,000 रुपए आपकी मंथली इनकम हो सकती है। प्लस क्लब इनकम अलग, प्लस मेनी मोर, यानी कि कार्ड एक्टिवेशन जो 11.5 करोड़ की इनकम बताई, वो अलग, मैंने उसको इसमें ऐड नहीं किया है, राइट? तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सीयूजी कितनी बड़ी है, उसी से आपका इनकम जो है वो निर्धारित होता है। दोस्तों, एक टर्म्स एंड कंडीशन है। देखिए आप यदि अपने फ्रंट में आपको यदि अपने टीम से कमीशन लेना है, तो आपको 10 लोगों की टीम आपको बनानी अनिवार्य है और वो सारे लोग जो है कार्ड एक्टिवेशन कराने और जरूरी होने चाहिए। कार्ड से रिलेटेड जितने भी इनकम है वो लेने के लिए, ठीक है? यदि अदरवाइज आपका जो रिचार्ज इनकम और एफिलिएट इनकम वगैरह ये सब कुछ आपको मिलता रहेगा, बट कार्ड से रिलेटेड जो भी इनकम है वो आपको नहीं मिलेगा जब तक कि ये आपके फ्रंट में 10 लोग जो है वो अपना कार्ड अप्लाई ना करके और उसको एक्टिवेट ना किए हों।
प्लस आपको हर एक महीने कम से कम 1000 रुपए का आपको रिचार्ज करना जरूरी है कमीशन लेने के लिए, प्लस डीडीओ को 2000, ईडीओ को 3000 करना कंपलसरी है, राइट? अदरवाइज आपका कमीशन होल्ड पे चला जाएगा। दोस्तों 15 जब भी आप जो है जो न्यू यूजर हैं उनके लिए, जब भी आप अपना कार्ड, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, लेकिन जब आपने कार्ड अप्लाई कर लिया और कार्ड को एक्टिवेट कर लिया, वो उस दिन से 30 दिन के अंदर यदि आपने अपने डायरेक्ट में 15 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन कर लिया, तो आपकी जो विड्थ है वो 20 से 30 हो सकती है, राइट? अब मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं व्हाई यू शुड मेक यूजर टीम। ठीक है, आपको टीम क्यों बनाना चाहिए? इसमें देखिए 2 चीजें मैंने दिया है। देखिए सेल्फ कमीशन पे यदि आप रहेंगे तो आप इतना ज्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे। तो आप टीम बनाते हैं तो आप देखिए आपकी इनकम क्या हो सकती है। आपको मैं 31,110 लोगों की टीम बनाई आपने, तो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास महीने की आपकी आमदनी, प्लस क्लब इनकम, प्लस मेनी मोर आप यहां से अर्जित कर सकते हैं। डिसाइड आपको करना है कि आपको सीयूजी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। आपको जो है सेल्फ अपना एक्सपेंस पे ही रहना है या आपको रेफर करना है। क्योंकि दोस्तों जिन्होंने भी रेफर मार्केटिंग के अंदर में आए, आज सारे जो है करोड़पति हैं। तो आप जो है 5% की कैटेगरी में आना चाहते हैं या 95% की कैटेगरी में रहना चाहते हैं, चॉइस इज योर्स, राइट फ्रेंड्स? सो थैंक यू वेरी मच एंड इसी के साथ जो है मैं अपना यहीं पे वाणी विराम देता हूं और अगली बार जो है शनिवार को हम फुल बिजनेस प्रेजेंटेशन के साथ में आपसे मुलाकात होगी हमारी। थैंक यू, गुड नाइट।